आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉन्स्टर हंटर मूवी को, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत में आता है कि हमारी सोच से परे भी एक नई दुनिया है और फिर हमें नई दुनिया दिखाई देती है जहाँ के लोग शिप पर बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं। वो लोग कहाँ गए थे ये आपको आगे पता चलेगा। वो शिप एक रेत पर चल रही होती है, फिर वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और उस शिप पर हमला कर देता है। वहाँ के लोग कैसे भी करके बच जाते हैं, मगर उनमें से एक नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमारी दुनिया दिखाई देती है। टीम अल्फा टीम अल्फा को कहती है कि यहाँ पर तूफान आया है, हमें यहाँ पर मदद चाहिए। और फिर चीखें सुनाई देती हैं। उसके बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। अल्फा टीम उनको ढूंढने के लिए जाती है, मगर वो जब जाती है तो उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद तूफान आता है और वो तूफान में अंदर चले जाते हैं। उसके बाद बिजली आती है और वो एक खाई में गिर जाते हैं और नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम कहां पर आ गए हैं। उसके बाद वो ब्रावो टीम की गाड़ियां देखते हैं जो कि टूटी हुई हैं और ब्रावो टीम मर चुकी है। उसके बाद वो कांच देखते हैं। एक सोल्जर कहता है कि ये कांच कहाँ से आए। कैप्टन उसको कहती है कि जब रेत पिघलती है तो कांच बनता है। उसके बाद वो गाड़ियों पर चढ़ते हैं और गाना गाकर कहीं जा रहे होते हैं। वहाँ पर उनको एक हड्डियों का ढांचा दिखता है जो कि शायद डायनासोर का होता है। उसके बाद हमें वो लड़का दिखाई देता है जो कि नई दुनिया के लोगों की शिप से गिर गया था। वो उनको इशारे कर रहा होता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर होता है, मगर ये लोग उसको नहीं देखते। उसके बाद वो तीर चलाता है और वो उन लोगों के सामने आकर गिरता है। वो उस लड़के को देखते हैं, मगर वो उसको खतरा समझते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो लड़का भाग जाता है और फिर वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। वो लोग गाड़ियां भगाते हैं और मॉन्स्टर को गोलियां मारते हैं, मगर मॉन्स्टर पर कोई भी गोली असर नहीं करती क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत सख्त होती है। वो लड़का भी उनकी मदद कर रहा होता है और वो बहुत ही अच्छा तीरंदाज होता है। एक सोल्जर नीचे गिरता है और फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचता है और गाड़ी पर बैठ जाता है। उसके बाद सोल्जर्स मॉन्स्टर को लॉन्चर लगाने वाले होते हैं, मगर मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है और उनकी कार कल्टी कर देता है। उसके बाद एक सोल्जर को मॉन्स्टर अपने दांतों पर उठा लेता है। सोल्जर के पास बहुत सारे बम होते हैं। वो बम की पिन निकाल कर वो सारे के सारे बम उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है, मगर उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता। वो लड़का भी इन लोगों की मदद कर रहा होता है। फिर ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मॉन्स्टर नहीं आ सकता क्योंकि वो एक गुफा होती है और वो बहुत छोटी होती है। मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है, मगर वहां पर भी बहुत सारे खतरे होते हैं। छोटे छोटे मॉन्स्टर आते हैं और एक मॉन्स्टर उस टीम की कैप्टन को पकड़ लेता है और सारे सोल्जर्स उस मॉन्स्टर की आंख में गोली मारते हैं। फिर वो कैप्टन को छोड़ देता है। कैप्टन नीचे आकर गिरती है, मगर वो बेहोश हो जाती है। मॉन्स्टर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए सोल्जर्स अपनी कैप्टन को वहां पर छोड़कर चले जाते हैं, मगर मॉन्स्टर्स उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और फिर इनकी कैप्टन को होश आता है और वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उनकी कैप्टन को पकड़ लेता है और जाला बनाकर उस जाले में डाल देता है। फिर वो उस जाले से निकलती है और देखती है कि कोई भी नहीं बचा। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसको अपनी टीम का एक सोल्जर मिलता है, मगर वो बहुत बुरी हालत में होता है। उसके सीने में दर्द हो रहा होता है। वो उसके सीने को चेक करती है तो वहाँ से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। वो अपनी कैप्टन को भागने के लिए कहता है क्योंकि अभी भी मॉन्स्टर उनके पीछे पड़े हैं। उनकी कैप्टन बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है उस गुफा से। मॉन्स्टर अभी भी उसके पीछे आते हैं, मगर वो बाहर नहीं निकलते गुफा से क्योंकि वो सूरज की रोशनी से डरते हैं। फिर कैप्टन एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ जाती है और देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जमीन बिल्कुल बंजर होती है और फिर वो एक पत्थर नीचे फेंकती है। वहां से वो पहले वाला बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो इनके पीछे पड़ा था। कैप्टन पानी की तलाश में निकलती है। वो पानी देखती है, मगर उसको नहीं पीती क्योंकि वो पानी बहुत खराब था। उसके बाद वो एक शिप पर जाती है, मगर वहां पर भी पानी नहीं होता। फिर वो नई दुनिया का लड़का वहां पर आ जाता है। कैप्टन और नई दुनिया के लड़के में हैंड टू हैंड फाइट हो जाती है। नई दुनिया का लड़का भी बहुत ट्रेंड था, मगर नई दुनिया के लड़के को उस फाइट में चाकू लग जाता है। फिर कैप्टन को वो नीचे गिराता है और उसको बांध कर ले जाता है। कैप्टन वहां पर नीचे गिर जाती है और एक पत्थर उठा लेती है रस्सी को काटने के लिए। उसके बाद नई दुनिया का लड़का कैप्टन को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर वो खुद रहता है और वो एक गुफा होती है।
वो उस गुफा में खुद पानी पीता है मगर कैप्टन को नहीं पिलाता, क्योंकि अब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। उस पत्थरों में जो हरी चीज जम जाती है, अक्सर जहाँ पर पानी होता है वो वहीं पर जमती है। नई दुनिया का लड़का उसको खाकर सरवाइव कर रहा था। नई दुनिया का लड़का जैसे ही पूजा शुरू करता है, कैप्टन पीछे से रस्सी काट रही होती है उस पत्थर से जो उसने रास्ते से उठाया था। फिर वो लड़का सो जाता है, तब तक कैप्टन रस्सी काट लेती है और फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों लड़ते लड़ते गिर जाते हैं और वो लड़का उस गुफा में जाकर गिरता है। उसमें अंधेरे वाले मॉन्स्टर्स होते हैं जो सूरज की रोशनी से डरते हैं। वो उसको खाने के लिए आते हैं, तभी कैप्टन उसको बाहर खींचती है और वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाता है। उसके बाद कैप्टन उसकी रस्सियां खोलती हैं और उसको कहती है कि अब लड़ना बंद करो, मगर उसको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। फिर कैप्टन उसको चॉकलेट देती है और वो चॉकलेट खाकर उसको कहता है चॉकलेट चॉकलेट। वो लड़का कैप्टन को कहता है मुझे और चॉकलेट दो, मगर कैप्टन उसको कहती है अब चॉकलेट नहीं है। उसके बाद वो लड़का कैप्टन को पानी का खीमा देता है। कैप्टन उसको शुक्रिया अदा करती है और पानी पीती है। फिर कैप्टन उसको मॉन्स्टर की तरफ इशारा करती है और वो कहता है डियाब्लोस, यानी कि वो कहता है कि उसका नाम डियाब्लोस है। फिर कैप्टन उसको हाथों से बंदूक बनाकर दिखाती है और गाड़ियों की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अगर हम हथियार ले आए तो डियाब्लोस मर जाएगा। वो लड़का इस कैप्टन को हाथों से कहता है छोड़ो और चलने लगता है और एक गुफा के पास जाकर पहुंचता है जहां पर एक मॉन्स्टर होता है। वो गुफा में अंदर इशारा करके कहता है नेसेरा। कैप्टन उसको कहती है कि हम अंदर नहीं जाएंगे। फिर वो कैप्टन को दोनों हाथों से समझाता है कि हम नेसेरा का जहर लेकर डियाब्लोस को लगाएंगे, डियाब्लोस मर जाएगा। वो लड़का कैप्टन की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। कैप्टन उसको कहती है कि क्या। फिर जैसे ही रात होने वाली होती है, ये लड़का कैप्टन को बेट बनाकर वहां पर खड़ा कर देता है जहां पर वो मॉन्स्टर रहते थे। अब कैप्टन बलि का बकरा बनकर वहां पर खड़ी होती है। जैसे ही रात होती है वो मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और कैप्टन को भगाना शुरू कर देते हैं। फिर वो मॉन्स्टर आता है और इनके जाल में फंस जाता है, जो इन लोगों ने जाल बनाया था उसको फंसाने के लिए। फिर वो लड़का अपने हथियार से उस मॉन्स्टर का वो दांत निकालता है जिसमें उसका जहर होता है। फिर कैप्टन आती है और उस लड़के को कहती है कि अगली बार तुम बेट, यानी कि अगली बार तुम बलि का बकरा। फिर जैसे ही सुबह होती है, ये दोनों डियाब्लोस को देखते हैं। कैप्टन उस लड़के को बड़े स्टाइल से कहती है लेट्स डू दिस, मगर उस लड़के को समझ नहीं आता। कैप्टन कहती है छोड़ो। उसके बाद ये कैप्टन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। उसको 2 तलवारें देता है और कैप्टन को उससे लड़ना सिखाता है। कैप्टन जैसे ही उन 2 तलवारों को मिलाती है तो उससे एक खतरनाक आग निकलती है, जिससे कैप्टन डर जाती है और उस लड़के को कहती है कि तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। फिर वो दोनों कार की तरफ दौड़कर जाते हैं, मगर वहां पर इनको डियाब्लोस मिलता है। ये दोनों उससे लड़ पड़ते हैं, मगर डियाब्लोस को हराना इतना आसान नहीं होता। वो लड़का वहां पर बेट बनता है और उस मॉन्स्टर का ध्यान भटाता है, उसको बहुत दूर लेकर जाता है, जिसकी वजह से कैप्टन कार तक पहुंच जाती है और वहां से हथियार उठा लेती है। फिर ये दोनों डियाब्लोस पर हमला कर देते हैं, मगर फिर भी उसको हराना इतना आसान नहीं होता। वो लड़का उसको तीर मार देता है जिसमें जहर होता है। वो तीर उसकी आंख में जाके लगता है। उसको थोड़े बहुत झटके आते हैं, फिर भी उसको हराना इतना आसान नहीं था। फिर वो डियाब्लोस की एक कमजोर खाल ढूंढ लेते हैं और उस पर जाकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल से मर पाता है, मगर वो लड़का बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से कैप्टन इसको डियाब्लोस की खाल पर सुला कर ले जाती है। वो उस लड़के को दवा देती है, मगर वो अभी भी बेहोश है। उन दोनों के ऊपर रेत चढ़ जाती है। फिर वो देर के बाद उठता है और बहुत गुस्से में चला जाता है। कैप्टन उसको कहती है एहसान फरामोश। फिर वो दोनों एक जगह पर आते हैं। कैप्टन वहां पर जानवर देखती है जो बहुत प्यारे लग रहे थे। वो लड़का कैप्टन को कहता है एप्सरोस, इनका नाम एप्सरोस है। फिर वो लड़का घास लेता है और कहता है एप्सरोस, फिर वो घास खा जाता है। कैप्टन उसको कहती है ठीक है। वो घास खाते हैं। वहां पर साफ पानी भी मौजूद होता है। कैप्टन उसको कहती है मैं पानी पी सकती हूँ इशारों में। वो लड़का भी उसको इशारों में कहता है जी जरूर। और फिर वहां पर एक जानवर आ जाता है जो कैप्टन को खाने की कोशिश करता है और वो लड़का उस जानवर को मार देता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कैप्टन को कहता है बेट। असल में उस लड़के को पता होता है कि ये जानवर आने वाला है। उसके बाद कैप्टन उसको कहती है कि अगर तुम दोबारा रेगिस्तान में मरे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। उसके बाद वो लड़का एक चीज़ पकाता है और कैप्टन को खाने के लिए देता है और उसको बोलता है चॉकलेट। उसके बाद वहाँ पर कुछ आ जाता है और वो लड़का बोलता है रेथलोस।
कैप्टन उससे पूछती है कि रेथलोस क्या है और वहाँ पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ पर नई दुनिया के वो लोग भी आ जाते हैं जो इस लड़के के साथ उस शिप में सफर कर रहे थे जहाँ से ये लड़का गिर गया था। फिर वो लोग इन दोनों को बचा लेते हैं और वो कैप्टन को हथकड़ी लगाकर एक जेल में बंद कर देते हैं। वो लड़का वहाँ पर आता है और कैप्टन को देखकर चला जाता है। फिर कैप्टन उस जेल का ताला तोड़कर बाहर निकलती है जहाँ पर उसको एक बिल्ला मिलता है। वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है और कैप्टन उससे पूछती है ये किस तरह का बिल्ला है। वो कैप्टन को कहता है पेरिको, यानी कि इसका नाम पेरिको है। फिर वो उसको अपने सरदार के पास लेकर जाता है। फिर हम पेरिको को देखते हैं जो बड़े गुस्से से खाना पका रहा होता है। उसके बाद वो सरदार इस कैप्टन से माफी मांगता है और कहता है कि हमने तुम्हें गलत समझा, क्योंकि वो कैप्टन की जुबान बोल रहा था, जिसकी वजह से कैप्टन उसकी बातें समझ जाती है। उसके बाद वो बताता है कि पहाड़ के पीछे एक टावर है, जिस टावर के पीछे प्राचीन लोग रहते थे और उन्होंने खुद को ही खत्म कर दिया। वो उससे पूछती है कि क्यों। वो सरदार कैप्टन को कहता है कि उसके जिम्मेदार तुम्हारी दुनिया के लोग थे और वो प्राचीन लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक जा सकते थे और तुम भी उसी टावर के जरिए यहाँ पर आई हो। कैप्टन उसको कहती है कि इसलिए तुम हमारी भाषा जानते हो। वो उसको कहता है कि हाँ। वो उसको बताता है कि हम उसी टावर की छानबीन करने गए थे जिसकी वजह से हमारा दोस्त हमसे बिछड़ गया था। उसके बाद वो सरदार कैप्टन को कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करो रेथलोस को हराने में तो फिर शायद हम तुम्हें यहाँ से अपनी दुनिया तक भेज देंगे। कैप्टन मान जाती है और वो फिर उसको बताता है कि रेथलोस को हराना लगभग नामुमकिन है और वो आग उगलने से पहले तक ही सिर्फ कमजोर होता है। फिर कैप्टन और सरदार की टीम रेथलोस को हराने जाते हैं। वो बिला कैप्टन को आंख मारता है और फिर कैप्टन और उसकी टीम चले जाते हैं रेथलोस को हराने। फिर रेथलोस आते ही दो लोगों पर हमला कर देता है। कैप्टन भी उसको मारती है और सभी लोग उसको मारते हैं मगर उसको कुछ भी नहीं होता। फिर कैप्टन एक खाई में गिर जाती है और अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। कैप्टन वहां पर बेहोश हो जाती है। आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आता है और कैप्टन को इलाज के लिए ले जाता है। रेथलोस भी उसी रास्ते से वहां पर आता है और उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है, गाड़ियां तबाह कर देता है। वो लोग टैंक लेकर आते हैं, उसको एक झटके में तबाह कर देता है। फिर नई दुनिया के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और कैप्टन की मदद करते हैं उसको हराने में। हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से कैप्टन फिर जाग गई थी। रेथलोस वहां पर बहुत तबाही मचाता है। लड़ाई बहुत देर चलने के बाद आखिरकार वो रेथलोस को खत्म कर देते हैं। दूसरी दुनिया के लोग कैप्टन को बताते हैं कि और भी आ रहे हैं। वो जैसे वहां से आते हैं तो ये लोग उनसे लड़ने के लिए जाते हैं। फिर वहां पर मूवी खत्म हो जाती है।